हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको दे चुके हैं, अब इसको 2 देखेंगे क्या कहता है। कहता है क्या कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने, कितने लोगों को क्रिकेट नाम को सुनते ही मन करता कि अभी खेल ले, खेलिएगा बाद में, पहले थोड़ा पढ़ लिया कीजिए। कहता क्या कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बल्ला कितना लिया है 3, गेंद कितना है 6, 3900 रुपये। मतलब क्या समझते हैं, मार्केट में गए हमारे कप्तान साहब जो है हमारे दिया हुआ है, वे गए कोच साहब और क्या बोलते हैं कि भैया मुझे 3 बल्ला दे दो और 6 गेंद दे दो, और इसके बदले में उन्होंने 3900 रुपये दे दिया। इसका क्या मतलब निकालते हैं कि दोनों का कुल मूल्य, दोनों का टोटल दाम दे करके आए कितना 3900। तो इसका मतलब क्या समझते हैं कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, प्लस का होगा। आइए तो देखते हैं कि पहला बात हमारी पहले क्या हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक बल्ला का दाम और एक गेंद का दाम मानते हैं, तो कि वो तो पता नहीं है, तो लिखेंगे क्या, माना कि एक बल्ला का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का दाम हमारा y रुपया है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो एक बल्ला का दाम हमने ले लिया, एक गेंद का दाम ले लिया। तो पहला शर्त हमारा क्या है, पहली शर्त क्या है, हमारे कोच साहब जो गए हैं मार्केट में सामान लेने, तो क्या किए हैं, 3 गो बोले हैं कि बल्ला हमको दे दीजिए भैया। तो एक गो का दाम अगर 100 रुपया है तो 3 गो का दाम कितना होगा, 3x होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको मतलब एक सेव अगर मिल रहा है आपको 1 रुपया में, तो 3 गो सेव 3 रुपया मिलेगा ना भाई, सीधी सी बात है। तो एक गो का दाम x है तो 3 गो खरीदे तो कितना हो जाएगा, 3x गुना हो गया। फिर एक गेंद का दाम y है तो 6 का कितना होगा, 6y होगा। और दोनों को मिलाकर, इसीलिए हमने प्लस लिखा है, मिलाकर उन्होंने बराबर 3900 रुपया दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम क्या किए हैं कि चूंकि 3 के पढ़ा में इहो है और ई भी है, तो 3 को हमने कॉमन कर दिया कि आओ भैया तू थोड़ा इसको छोटा हो जाने दे, लंबा हो गया। तो 3 को हमने कॉमन कर दिया। तो जैसे कॉमन किया तो एक 3 बाहर आया, तो अंदर क्या बचेगा, x बचा। और 3 दूनी 6, 2 यहाँ बचा, y उतर गया, ब्रैकेट बंद, इक्वल टू क्या 3900। अब देखिएगा 3 यहाँ गुना में है, इसके यहाँ गुना में है, तो ये कौन सी में होगा, इधर भागा में, बराबर उधर भेजेंगे तो 3900 में 3 से भागा देंगे, क्या आएगा 1300। तो हमारा x + 2y = 1300 जो है हमारा क्या होगा, समीकरण 1 हमारा हो गया। फिर चलते हैं दूसरी शर्त में। दूसरी शर्त में जो है हमारे फिर कोच साहब जो हैं वे क्या करते हैं इस बार कि बोलते हैं भैया एक और बल्ला दे दो और उसी प्रकार का 3 गो गेंद और दे दो, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, और इस बार हम 1300 रुपया ही आपको देंगे, यानी दिए हुए हैं 1300 रुपया। तो क्या किया उन्होंने, तो एक बल्ला और 3 गेंद, तो एक बल्ला का दाम x है तो x हो गया, 3 गो गेंद खरीदा उन्होंने तो 3y हो गया, क्योंकि एक का दाम y है तो 3 का दाम 3y = 1300 में खरीदा। ठीक है, समीकरण यहाँ कहाँ गया, दूसरी शर्त में हो गया। तो यहाँ बराबर क्या 1300। तो जैसे कि हुआ क्या कि यहाँ पे हमने कॉमन निकाला, लेकिन यहाँ कॉमन निकालने का कोई कंडीशन नहीं है, तो इसको हम छोड़ दिए। अब क्या किए, चूंकि हमें ग्राफ खींचना है तो इसके लिए हम दोनों का सारणी बनाएंगे ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 का सारणी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखा समीकरण 1 से, गौर से देखिएगा, समीकरण 1 से समीकरण 1 को हमने यहाँ उतार रखा है। अब हम x को यहीं पर रहने देते हैं और 2y बराबर को उधर भेजते हैं, तो प्लस में तो कौन सी में होगा, -2y होगा। अब y के जगह पर यहाँ यदि आपने 1 2 -1 4 बिठाया तो थोड़ी मतलब परेशानी हो सकती है, क्योंकि यहाँ अंक क्या है आपका बड़ा 1300 1400 1500। तो इसके हिसाब से आपको काम करना है, जिसके हिसाब से जैसे होते हैं वैसे करना पड़ता है। तो y के स्थान पर हमने बिठाया 500, देखिए 500। तो चूंकि यहाँ गुना है तो 5 दूना 10, 1000, तो 1300 में 1000 गया तो क्या बचा 300, तो यहाँ 300 लिख दिए, x का मान 300 हो गया ना, x का मान। फिर y का मान हमने 400 रखा था, 4 दूना 800, 1300 में 800 गया, 500 किसका बचा, x का। तो ये समीकरण 1 का सारणी आपका हो गया। अब आते हैं समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 भैया हमारे कहाँ है, यहाँ पर है, इनको हमने यहाँ उतार दिया, फिर x को रखा, 3y प्लस में उधर भेज दिया, कौन सी में हो गया, -3y हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब y का मान हमने रखा 300, तो 3 तिया कितना 900, क्योंकि गुना है ना, तो 900, 1300 में 900 गया तो क्या बचा 400, तो यहाँ लिखाया 400। फिर y का मान 400 रखेंगे, 4 तिया 1200, 1300 में 1200 गया, क्या बचा 100। तो ये समीकरण आपका दोनों का दोनों सारणी तैयार हो चुका है। अब इसके लिए हमें क्या बनाना होगा, ग्राफ बनाना होगा, तभी हम जाकर के इसको पूर्ण रूप से प्राप्त अंक को ले सकते हैं। तो अब हम लोग ग्राफ बनाने के लिए इसको हमने देखिए फिर यहाँ पे ऐसे बनाया है, आपको ग्राफ कॉपी भी बनाना है। अब इसमें चूंकि देखिए
x का मान सबसे बेसी इसमें 500 है, इसमें क्या है 400 से ज़्यादा नहीं है, यानी 500 दोनों को मिलाकर 500 से ज़्यादा नहीं, तो दोनों प्लस में है तो आपको पता है कि प्लस वाला ऊपर देना है, माइनस वाला नीचे, फिर प्लस वाला एक y का मान ऊपर, नीचे माइनस वाला, x का मान प्लस वाला इधर देना है और माइनस वाला आपको इधर, सारी चीज़ें हम बता चुके हैं कॉन्सेप्ट में। तो y का मान देखिए 400, इसमें क्या है 500, तो इसमें 500 तक है, तो y का मान हमने क्या किया 500 तक किया, x का मान हमने 500 तक किया, दोनों चूंकि 500 से ज़्यादा नहीं है। अब खींचते हैं ग्राफ, देखिएगा ध्यान से, x का मान 300, y का मान 500, तो x का मान 300 आपका यहाँ पर है और y का मान आपका 500 यहाँ पर है, तो 500 के मूड़िया के सामने 300 के मूड़िया पर ही आपको लिखना है, दोनों के ठीक सामने, और यहाँ लिखना है कौन सी, पहले x का मान लिखना है 300, फिर क्या लिखना है आपको 500, ये आपकी पहली बिंदु ये वाली हो गई। दूसरी है y का मान 400, x का मान 500, तो y का मान 400 और x का मान 500, तो इसके मूड़ी पर जाएंगे और 400 के ठीक सामने, देखिए 400 के ठीक सामने और 500 के ठीक सामने यहाँ क्या लिखेंगे, पहले 500, पहले x, फिर y का मान लिखेंगे, क्या होगा आप y का मान 400। चलिए जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है, ये हो गया। अब स्केल लेकर के हम दोनों को इसको मिला देंगे, इसको आप चाहें तो ऊपर भी ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वाई वहाँ भी लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग मिला देंगे स्केल के जरिए, दोनों बिंदु आपको पकड़ में आना चाहिए। अब इस रेखा पर जिसका ये समीकरण है, समीकरण 1, इस पर आप कहीं एक जगह लिख दीजिएगा, हमारे पास जगह नहीं है तो प्रॉब्लम है, आप लिख दीजिएगा अपनी कॉपी में। चलिए अब बनाते हैं इसका, इस सारणी का ग्राफ। इसमें y का मान कितना है 300, तो y का मान 300 यहाँ है, x का मान 400, तो 300 और 400, 400 के ठीक सामने और 300 के ठीक सामने, यहाँ पे, यहाँ पहले लिखेंगे 400, फिर क्या लिखेंगे, सॉरी, फिर क्या लिखेंगे 300 लिखेंगे यहाँ पर। हो गया, एक हो गया आपका बुंदा, थोड़ा सा बड़ा कर देते कि आपको दिखेगा। चलिए अब y का मान 400 है, x का मान 100 है, y का मान 400 यहाँ पे है और x का मान 100 यहाँ पर है, बुंदा आपका यहाँ लगेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 100, फिर क्या लिखेंगे 400, इस तरह से फिर इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग स्केल के जरिए मिला देंगे।